नमस्कार दोस्तों, भाजपा आने वाले 100 दिनों में क्या करने वाली है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इस बार का चुनाव बेहद ही अच्छा रहा क्योंकि दशकों के बाद भारत की जनता ने एक ऐसा चुनाव देखा जिसमें ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं उठे। उसकी खास वजह है भाजपा को पूर्ण बहुमत ना मिलना। पर भाजपा ने सहयोगी दल के साथ मिलकर एनडीए सरकार बना ली है और शपथ ग्रहण भी हो चुका है। बीते 10 सालों में भाजपा सरकार ने राम मंदिर बनाना, 370 हटाना, सीए जैसे बड़े फैसले लिए हैं। साथ ही में भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, यूपीआई डिजिटल क्रांति लाना, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाना और आवास योजना, उज्ज्वल योजना, जनधन खाते, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना, पूरे देश में सभी को कोरोना वैक्सीन लगवाना, नए नए हाईवेज बनाना, एक्सप्रेसवे बनाना, देश में वंदे भारत जैसी ट्रेन लाना, नए एयरपोर्ट बनाना, नए एम्स बनाना, नए आईआईटीज खोलना जैसे बड़े बड़े काम किए हैं। भारत में G20 करवाना और भारत अब के समय में आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, एफएमजी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनटेक, इन सभी सेक्टरों में भारत तेजी से ग्रो कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि आने वाले समय में भारत सरकार, जो एनडीए की सरकार बनी है, वो क्या बड़े फैसले ले सकती है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2043 में भारत एक विकसित भारत होगा और 2027 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी को सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत पूरे देश में गरीब और मिडिल क्लास लोगों के घर पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे लगभग 1 लाख लोगों को लाभ मिल सकता है। मार्च के महीने में मोदी द्वारा 3 सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास हुआ था, जिससे आने वाले समय में सेमीकंडक्टर के लिए भारत देश दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा। इसके अलावा भाजपा सरकार को आगे 100 दिनों के प्लान पर अगर हम नज़र डालते हैं तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, यूसी, मुस्लिम आरक्षण खत्म करना, महिला आरक्षण, 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, पेपर लीक नियंत्रण पर सख्त कानून बनाना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाना, यूनियन बजट लाना, 2027 तक देश के अंदर जनगणना करवाना, लखपति दीदी की संख्या 3 करोड़ तक ले जाना, सूर्योदय योजना के तहत मुफ्त बिजली, इस तरीके के बड़े फैसले ले सकती है। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। एक विकसित भारत देश बनाने के लिए सबसे जरूरी है बेरोजगारी को नियंत्रण करना। ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ मिलकर एक रिपोर्ट जारी की। इसके हिसाब से अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें 83 लोग युवा हैं। इसमें भी अधिकतर युवा शिक्षित हैं, 29% छात्र ग्रेजुएट हैं। ILO की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि देश में कुल बेरोजगार युवा में पढ़े लिखे बेरोजगार की संख्या भी सन 2000 के मुकाबले अब बढ़ चुकी है। साल 2000 में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारी की संख्या कुल युवा बेरोजगारों में 35.2% थी, पर 2022 में अब वो बढ़कर 65.7% हो चुकी है। इसमें उन पढ़े लिखे युवाओं को शामिल किया गया है जिनकी कम से कम पढ़ाई 10वीं तक हुई हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि युवाओं के पास काम करने का कौशल नहीं है। 75% युवाओं को अटैचमेंट के साथ ईमेल भेजना नहीं आता, 60% फाइलों को कॉपी और पेस्ट करने में भी असमर्थ हैं और 90% मैथ के फॉर्मूले को स्प्रेडशीट में डालने में भी असमर्थ हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में बेरोजगारी का हाल बेहाल है। साथ ही युवाओं के पास कौशल नहीं है। हमारी सरकार इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा क्योंकि एक विकसित भारत बनाने के लिए बेरोजगारी का अंत होना आवश्यक है। साथ ही इन बातों का भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि शिक्षा के साथ साथ उनके पास कौशल भी आए। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में हमारा भारत देश कैसा होगा? अपनी राय हमें ज़रूर दें। आप देख रहे थे वी युवा, मैं निखिल कुमार, कैमरा पर्सन फरत नवाज के साथ।